मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि एक सीरीज जो स्टार्ट करी थी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उस पर पहले पार्ट में मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सीबीएसई बोर्ड 2020 में आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो आपका चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, इसमें से कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, सी टाइप के आएंगे ही आएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन हमारा डेथ का है। क्वेश्चन देखेंगे, बैलेंस शीट है एल एम और एन की, जो शेयर कर रहे हैं रेशियो 3:3:4 को। बैलेंस शीट आपके सामने है। एल की डेथ हो गई 30 जून 2019 को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराई, ये सारी चीज। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। सेकंड वाले केस में पूरा झोल है। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और एवरेज प्रॉफिट है ये। क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर एल्स कैपिटल अकाउंट टू रेंडर हिज एग्जीक्यूटर, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, एल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो आप देखेंगे जरा अच्छे से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ बच्चे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले क्वेश्चन पूरा अपने आप ट्राई करें, फिर मैच कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन सही करा या नहीं करा, है ना, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप कहां गलती कर रहे हैं कहां नहीं। एल्स कैपिटल ही बना रहे हैं तो यहां भी हम पापा जी को प्रणाम करेंगे। पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम देखेंगे, सबसे पहले यहां आ जाइए वर्किंग नोट में। सबसे पहले वर्किंग नोट में आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपको गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, और क्वेश्चन के डी पॉइंट में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 84,000 और 2 ईयर परचेज यानी कि गुडविल कितनी आएगी, 1,68,000। ये फर्म की आ गई। अब फर्म की गुडविल आ गई 1,68,000 और यहां डेथ किसकी हुई है, एल की हुई है, और एल का शेयर कितना था 3/10। तो 1,68,000 इंटू 3/10 करूंगा तो 50,400, ये तो आ गई गुडविल। अब ये 50,400 जो हमारे पार्टनर हैं एम और एन गेनिंग रेशियो में करेंगे, तो 50,400 गेनिंग रेशियो क्या है, 3 रेशियो दे रखे हैं, 3:3:4, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एल चला गया तो एम और एन का रेशियो कितना बचा, 3:4। जब 50,400 को 3:4 में करोगे तो आपका 3/7 ये आएगा एम का, और एम का आपका ये सॉल्व करोगे तो जो एम की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 21,600, और एन का सॉल्व करोगे तो 28,800। क्लियर है गुडविल। तो अब मैं जरा बनाता हूं। सबसे पहले बाई का जो कैपिटल का अमाउंट था, बाई बैलेंस बीडी, एल की कैपिटल दे रखी है 1,20,000। क्लियर है, यस। क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 का, ये इसको भी मिलेगा। इनका रेशियो कितना था हमारा 3/10, तो 20,000 को 3/10 करोगे तो बाय जनरल रिजर्व आएगा इनके हिसाब से 6,000। उसके बाद अभी हमने गुडविल करा तो यहां बाई एम्स कैपिटल कितना निकला, एम का गुडविल गेनिंग रेशियो के हिसाब से 21,600, और एन का जो हमने निकाला, एन का निकला बाय एन्स कैपिटल गुडविल 28,800। जो मेन मुद्दा आता है वो आता है प्रॉफिट निकालने का। जो मेन मुद्दा आता है वो आता है प्रॉफिट निकालने का, कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो बेटा क्वेश्चन को देखो, आपको जो सेकंड पॉइंट मैंने कहा था, एल शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ अ डेथ वाज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि टर्नओवर वाला केस है। सेल दे रखी है 8 लाख, कब की, 31 मार्च 2019 तक की, और सेल दे रखी है 3 लाख, कब तक की, 1 अप्रैल से 30 जून। क्लियर है, यानी कि जो 8 लाख है वो पिछले साल की है, और जो 3 लाख है अप्रैल मई जून, ये 3 महीने की है। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है पिछली साल का 2 लाख था। तो अब मैं जरा प्रॉफिट निकाल लूं। देखो 2 लाख प्रॉफिट हुआ था हमें जब हमारी कितनी सेल्स थी, 8 लाख। ठीक है, तो अगर हमारी 3 लाख सेल हुई है
तो प्रॉफिट कितना आएगा, जो प्रॉफिट आएगा उसका 3/10 कर देंगे, कितना आएगा 22,500। ये क्लियर है, प्रॉफिट कितना आएगा 22,500, और किस नाम से जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 22,500। क्लियर है, यस। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है 6%, तो एल का कितना दे रखा है, ये 1,20,000, 1,20,000 कैपिटल है, 6% है, और 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। इसे सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आपका 1,800। क्लियर है, यस। बाकी क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने उसे लोन अकाउंट में कितना दे रखा है, एसेट साइड में एल का अमाउंट, टू एल्स लोन 20,000 रुपए। अब आपको अगर आप इस साइड का टोटल करेंगे और ये 20,000 माइनस करेंगे तो आपका इस साइड का टोटल तो आएगा 2,07,000। 2,07,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2Ls एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 1,80,700। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है एल, एम और एन 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1:1। 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस शीट आपको दे रखी है आपके सामने, ओके। अब आपको एन रिटायर हो गया साहब, ठीक है, गुडविल दे रखी है, रेवैल्यूएशन का सब दे रखा है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए 6 में एडजस्टेड वाला भी केस है, यानी कि ऐसा ही आने वाला है। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन। तो मैं रिवैल्यूएशन देखेंगे सबसे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं कि इन क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके ट्राई करें, तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें अपने आप, और उसके बाद सोचें कि हमने सही करा या नहीं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, DRCR। पहला तो गुडविल दे रखा है, दूसरा पॉइंट में कह रहा है लैंड वॉज टू बी एप्रिशिएटेड टू 140%, यानी कि लैंड एप्रिशिएट बढ़ गया 140% तक, यानी कि 100 का कितना बढ़ गया 40% और जब आपकी एसेट्स बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन साइड में बाई साइड में आती है, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी 8 लाख, और 8 लाख का 40% होगा आपका 1, 2, 3, 4, 3,20,000। नेक्स्ट कह रहा है कि बिल्डिंग वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू ओवर वैल्यू पाई गई थी, नहीं पाई गई, कितनी 1/1 लाख, यानी कि अब उससे हम क्या करेंगे, अंडर वैल्यू कम करेंगे, तो टू बिल्डिंग, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो कहां जाती है, टू में, कितना 1 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी 2,10,000 और पहले थी 2,40,000, यानी कि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई 30,000 से, कहां आएगी, 2 में आएगी, और कुछ नहीं दे रखा। तो अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3,20,000 माइनस 1,30,000, तो ये आएगा आपका 1,90,000। ये 1,90,000 ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो, एल, एम और एन। 1,90,000 2/4, 1/4, 1/4, तो ये 95,000 एल का आएगा, और एम का आएगा 47500, और एन का भी 47500, ठीक है, टोटल डाल देंगे यहां। तो अब बात आई पार्टनर्स कैपिटल की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब बात आई इनकी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही मेन चीज है, 3 पार्टनर है, सांप घूम रहा है,
पर्टिकुलर 3 पार्टनर है एल, एम और एन। पर्टिकुलर 3 पार्टनर है एल, एम और एन। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम बाई साइड में पार्टनर्स की कैपिटल को डालेंगे। बाय बैलेंस बीडी, एल की कैपिटल थी 6 लाख, एम की 4,80,000 और एन की 4,80,000। ठीक। लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 4,40,000 का। 4,40,000 को 211 में बांटोगे तो 2,20,000, 1,10,000 और 1,10,000। ठीक। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको दे रखा है 3,60,000 और 3,60,000 को जब बांटोगे 211 में तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,00,000 एल को, 50,000 एम को और 50,000 एन को। ठीक। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था 95,000 एल को, 47,500, 47,500। अब देखो फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 लाख रुपए। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, एन हो रहा है, एन का शेयर कितना था 1/4। तो 6 लाख को 1/4 करेंगे तो 1.5 लाख आएगा। अब 1.5 लाख आएगा तो 2 पार्टनर बचे और कुछ रेशियो नहीं दे रखा, तो इस 1.5 लाख को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग रेशियो क्या हो गया, एन चला गया, एल और एम का रेशियो 2:1। तो 1.5 लाख को 2:1 में करोगे तो 1,50,000 आएगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि यहां तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर है या कंटिन्यूइंग पार्टनर है, बाय एल्स कैपिटल और बाय एम्स कैपिटल, अमाउंट सारा जाएगा किसमें, एन में, 1,00,000 और 50,000। और यहां क्या करेंगे, कौन रिटायर हुआ, एन, 2 एन्स कैपिटल, लेकिन अमाउंट किसमें जाएगा, एल में 1,00,000 और एम में 50,000। हो गया, ओके। अब रिटायर कौन होना है, एन हो रहा है, तो पहले एन का टोटल कर देंगे, 4,80,000 प्लस 1,10,000 प्लस 50,000 प्लस 47,500 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000। ये आ जाएगा 8,37,500। तो इसी टोटल को यहां डाल दूंगा, 2 एन्स लोन 8,37,500। अब इन दोनों का टोटल किया मैंने तो एल का आएगा 10,15,000, 10,15,000 और एम का आएगा 6,87,500 या 87,500। और ये इसमें से 1,00,000 माइनस करूंगा तो यहां आएगा 9,15,000। टू बैलेंस कर देता हूं, 9,15,000 और यहां आएगा 6,37,500। अब क्योंकि भाई एडजस्टमेंट वाला केस है, कहानी खत्म थोड़ी ना हुई है, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। कमर कस लो, कमर ही कसना और कुछ नहीं। 6,87,500, 8,37,500। अब मैंने यहां तो बंद कर दिया। अब सबसे पहले इस अमाउंट को मैं यहां डालूंगा, बाय बैलेंस कितना कितना है, 9,15,000 एल का और 6,37,500 एम का। अब देखो क्वेश्चन में क्या लाइन थी कि कैपिटल ऑफ एल और एम वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। यानी कि अब यहां दोनों की कैपिटल को मैं जोड़ूंगा। दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों की जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो के हिसाब से करेंगे, यानी कि 9,15,000 प्लस 9,15,000 प्लस 6,37,500। इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा 15,52,500। न्यू रेशियो क्या है उनका, 2:1। तो 15,52,500 का 2/3 करूंगा तो एम का कैपिटल आएगा 10,35,000। तो मैं पहले ये यहां डाल दूं, 10,35,000 टू बैलेंस 10,35,000। ऐसे ही जब मैं 15,52,500 को 1/4 करूंगा तो इनका आएगा 5,17,000। 1/4 नहीं 1/3 करेंगे 500। अब देखो यहां 9,15,000 है, यहां कितना है 10,35,000, यानी कि एल पैसा और लाएंगे
कितना, दोनों को बैलेंस कितना है, 1,20,000 रुपए। अब यहाँ 6,37,500 है और यहाँ है 5,70,500, यानी कि जो एम है वो पैसा निकाल लेगा। करंट अकाउंट को ओपन करना है, इसीलिए कितना निकाल लेगा वो भी 1,20,000 निकाल लेगा। ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आई गुरु बैलेंस शीट की, क्योंकि 8 नंबर पक्के करने हैं ना, और 8 नंबर ऐसे ही तो पक्के होंगे नहीं बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले यहां चलते हैं। कैपिटल अभी हमने निकाला, एल की कैपिटल कितनी आई, 10,35,000, और एम की कितनी आई, 5,17,500। दोनों को जोड़ोगे तो 15,52,500 था। उसके बाद एन को पैसा देना है कितना, 8,37,500। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो था आपका, वो था, हमने पॉइंट पढ़ा था फोर्थ में, 1,60,000 का। क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं है, क्रेडिटर पूरे के पूरे 2,40,000 के। और एम का करेंट अकाउंट पैसा देना है 1,20,000। अब चलते हैं एसेट साइड। बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख, क्योंकि ओवर वैल्यू पाई गई थी। लैंड की वैल्यू बढ़ गई थी, 11,20,000 हो गई जोड़कर। फर्नीचर कम हो गया था, 2,10,000 का हो गया था। डेप्टर्स में कोई असर नहीं पड़ा था, तो 4 लाख के डेप्टर्स थे, और लेस करा हमने प्रोविजन तो 20,000 रुपये, तो 3,80,000। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं था शायद, 4,40,000। और कैश हमारे कितने के थे, 1,40,000। और एल पैसे लाएंगे कितने, 1,20,000। बस। अब आप दोनों साइड अगर जोड़ के देखोगे तो 29,10,000 इधर आएगा और 29,10,000 ही इधर आएगा। ये आपके सामने है। 3 पार्टनर है, XYZ, रेशियो है 3/10, 1/5, 1/2। तो पहले तो इनको बराबर करेंगे हम। बराबर कैसे कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे। बैलेंस शीट आपके सामने है। वाई की डेथ हो गई है 12 जून 2018 को, और एग्जीक्यूटर ये फॉलोइंग आइटम्स। ओके, आपको क्या करना है बेटा, इसमें रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी और न्यू बैलेंस शीट भी। ओके, तो अगेन मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके चाहे तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। ओके ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 60,000, यानी कि सेकंड पॉइंट का ए पॉइंट में कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगी 60,000 से, और जब आपकी एसेट्स बढ़ेगी तो कहां जाएगी बेटा, बाई साइड में सर। मशीनरी रिड्यूस हो गई 67500 तक, पहले थी 85,000 माइनस 67500, यानी कि 17,500 कम हो गई मशीनरी। ठीक है। स्टॉक टू 12,500, स्टॉक की वैल्यू थी 15,000, 12,500 हो गई, यानी कि 2,500 घट गई। ठीक। प्रोविजन आने 2.5% डेप्टर्स पर, डेप्टर्स की वैल्यू है 60,000 और 2.5% यानी कि 1,500 प्रोविजन बनेंगे। कहाँ आएगा, 2 में आता है, 2 प्रोविजन 1,500, बस और कुछ नहीं है। तो 60,000 और 60,000 में ये 17,500 प्लस 2,500 प्लस 1,500, ये आपको माइनस करके आएगा 38,500। ये 38,500 तीनों पार्टनर में XYZ बट जाएगा 3/10, 2/10, 5/10 आएगा। तो 11,550 आएगा X का, 7,000
700 वाई का, 19,250 जेड का। ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। चले हम पार्टनर्स कैपिटल की ओर। पार्टनर्स कैपिटल ओर की गए। ओके, पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है। यहां देखेंगे, पहले तो 3 पार्टनर के हिसाब से बनाएंगे। सांप है ये, TR CR। पर्टिकुलर 3 पार्टनर है, X Y Z। पर्टिकुलर 3 पार्टनर है, X Y Z। सबसे पहले क्या, पुरानी कैपिटल बाय बैलेंस BD। X की थी 1.5 लाख, Y की थी 1 लाख, Z की थी 2.5 लाख। जनरल रिजर्व दे रखा था हमें लायबिलिटी में, बांट दो 15,000 3:5 रेशियो में, तो 15,000, 10,000, 25,000। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, डाल दो 11,550, 7,700, 19,250। अब आपको एक बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है 1.5 लाख की, वो बटेगी। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वो बटेगा। तो गुडविल पहले 3:2:5 में, तो 45,000, 30,000 और 75,000। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा 30,000, तो 3:2 9,000, 6,000 और 15,000। अब हम यहां निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे क्या मिलेगा। देखो, पार्टनर की डेथ हुई है 12 जून को, तो अगर आप डे निकालोगे अप्रैल मई और 12 जून तक, तो 73 डेज होते हैं। तो अब देखो, हमें क्वेश्चन में यहां देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है एसेट साइड में, यानी कि ये 30,000 रुपए का क्या है, लॉस है। तो 30,000 रुपए इंटू 73/365 डेज इंटू रेशियो था 2/10, यानी कि 1,200 रुपए का लॉस किसका है, वाई की डेथ हुई है। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना, 1,200। अब इनके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे बाकी का, वाई एग्जीक्यूटर। वाई का यहां टोटल करेंगे, ये आएगा 1,70,700, और उसमें से ये 36,000 और 1,200 माइनस करेंगे तो 80,500 बचा। इधर का टोटल करेंगे एक्स का, तो आएगा आपका 1,76,550, और उसमें से जब आप ये माइनस कर दोगे, तब टू बैलेंस में कर देता हूं 1,22,550, और इधर 2,94,250। ठीक है, अब देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल हो गई। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। कैपिटल 2 पार्टनर बचे अब तो, एक्स और वाई। एक्स का भी कितना आया था, 1,22,550, और सॉरी वाई की डेथ हो गई। जेड का आया था 2,04,250, दोनों को जोड़ के 3,26,800। उसके बाद क्रेडिटर्स में 37,500, कोई चेंज नहीं हुआ था। वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या है कि 80,500 रुपए तो देने हैं, और प्लस लोन भी आपको दे रखा था 25,000 का, दोनों को जोड़ के आपको आएगा 1,05,500। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना आया, 1,200। एसेट्स में आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 60,000 से बढ़ गई थी तो 2,10,000 हो जाएगी, सॉरी 3,10,000 हो जाएगी। उसके बाद मशीनरी 17,500 से कम हुई, 67,500। उसके बाद स्टॉक कम हुआ 2,500 रुपये से, तो 12,500। उसके बाद डेप्टर्स पर प्रोविजन बनाए थे हमने 60,000 पर 1,500 के प्रोविजन थे, तो ये आपका 58,500। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कैश दे रखा था 22,500। बस अब अगर आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपका आएगा 4,71,000। तो मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके रिटायरमेंट में और डेथ में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड थे। ट्राई करूंगा वीडियो के एंड में कुछ और क्वेश्चन लगा दूं इंपॉर्टेंट आपके करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को